अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की इस वीडियो का मकसद महज व्यूज़ गेन करना नहीं, बल्कि आज की ये वीडियो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ और एक पैट्रियटिज़्म और हुब्बुल वतनी के एक जज्बे से सरशार होकर क्रिएट की गई है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी का एक सैलाब उमड़ता चला आ रहा है, जिसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ होता क्या है कि स्टूडेंट्स मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद विदाउट एनी करियर काउंसलिंग किसी भी किस्म की बड़ों के साथ मुशावरत किए बगैर किसी भी डिग्री में जाके इनरोल हो जाते हैं, जिसके बाद में बहुत वर्स किस्म के नताइज बरामद होते हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा ये चाहिए कि स्टूडेंट्स किसी भी डिग्री में इनरोल होने से पहले उसकी मार्केट वैल्यू के हवाले से थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें कि पाकिस्तान में इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और मार्केट वैल्यू की रिसर्च आप लोग गूगल से या आप चैट जीपीटी से या इन चीज़ों से नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमेशा आप लोगों को एक बड़ा आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके बताती हैं। मार्केट वैल्यू आपको पता चलती है आपकी लॉयल और आपके ऑनेस्ट टीचर्स से, जो कि आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करते हैं। इस हवाले से हमेशा किसी भी डिग्री में इनरोल होने से पहले अपने टीचर्स के कंसल्ट ज़रूर किया करें और उनकी गाइडेंस हासिल करने की कोशिश किया करें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करते हैं, आई विल से दैट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर जस्ट लाइक अ बिज़नेस एंड दे सी यू जस्ट लाइक अ क्लाइंट। और इस वजह से वो आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड नहीं करते, और आप जितने भी प्रोग्राम्स और डिग्रीज़ वो ऑफ़र कर रहे होते हैं उनको बड़ा ग्लोरीफाई करके पेश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उन बीएस डिग्रीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। और फिर होता क्या है कि 4 साल बाद जब आपको डिग्री मिल जाती है और उस डिग्री के साथ जब आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं जहाँ से आपने वो डिग्री हासिल की, तो वो यूनिवर्सिटी भी आपको एक मामूली सी क्लर्क की जॉब देने के लिए भी रेडी नहीं होती। इससे आपको बहुत बेहतर तौर पर अंदाज़ा हो जाता है कि जो डिग्री आपको करवाई गई है वो माशाल्लाह से कितनी वैल्यूएबल है और उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। इस तरह के तमाम सिनेरियोज़ को अवॉइड करने के लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और प्रॉपर एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली बेसिस पर हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, वी विल डिस्कस अबाउट द डिग्रीज़ यू शुड अवॉइड। यहाँ पे हम आपके साथ कुछ डिग्रीज़ के नाम शेयर करेंगे, जो कि नो डाउट एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। दे आर द कोर कोर्सेज एंड दे आर द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। लेकिन बात यह है कि आप लोग जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बेसिस पे नहीं पढ़ते, बल्कि आप उसको एज अ प्रोफेशन भी लेकर चलना चाहते हैं और आप उसकी मार्केट वैल्यू भी देखते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए वो तमाम सब्जेक्ट्स कंपाइल कर दिए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स कंपाइल कर दिए हैं, जो कि वैसे तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। और उन डिग्रीज़ को करने के बाद हमारा जो एक एवरेज इंसान है, वो 15 से 20 हज़ार माहाना से ज़्यादा की अर्निंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ पे हम आपके साथ नाम शेयर करते हैं उन तमाम डिग्रीज़ के, जिनको आपने कोशिश करनी है कि आप हद्दुल इम्कान इन डिग्रीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें इन द प्रेजेंट सिनेरियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएस स्पेस साइंसेस। अब यहाँ पे आप देखें, बड़ा ये एक मॉडर्न सा सब्जेक्ट लगता है बीएस स्पेस साइंसेस, एंड नो डाउट द सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेस एक बहुत अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एक एरिया है, एक फील्ड है। और मैं पर्सनली भी, मुझे कॉस्मोलॉजी और स्पेस साइंसेस के बारे में स्टडी करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अब देखें, पाकिस्तान में जब आप लोग बीएस स्पेस साइंसेस करके निकलते हैं, तो आप लोगों को नासा या आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी या चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी में जॉब नहीं मिलती। आप लोगों को यहीं पाकिस्तान में रहना पड़ता है। और पाकिस्तान में जो हमारा माशाल्लाह खलाई तहकीकाती अदारा है, वो जितनी अर्निंग कर रहा है वो आप लोग जानते हैं, ठीक है। और वो जितना सा जॉब्स प्रोवाइड कर सकता है वो भी आप लोग जानते हैं। होता क्या है कि बीएस स्पेस साइंसेस करने के बाद जो हमारे लोग हैं, वो ज़्यादातर बहुत नॉर्मल सी टीचिंग लेवल की जॉब्स कर रहे होते हैं, और 5वीं 6ठी की या 10वीं 11वीं 12वीं की जनरल साइंस पढ़ाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी एक इनजस्टिस हो जाता है। इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करना है कि इस तरह की तमाम डिग्रीज़ को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। बीएस साइकोलॉजी में भी बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि वो दूसरों का माइंड रीड कर सकें, नफ्सियात पढ़ सकें। लेकिन बच्चों, हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ आइडियल होकर नहीं सोचना, हम लोगों ने रियलिस्टिक होकर चीज़ों को सोचना है। बीएस साइकोलॉजी के बाद बहुत कम लोग हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट लग पाते हैं या प्रॉपर्ली एनजीओज़ के साथ कोई अच्छी पोस्ट पर लग पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बीएस साइकोलॉजी के बाद आपको टीचिंग सेक्टर में नॉर्मल सा साइंस का या कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली जॉब्स प्रोवाइड नहीं की जा रही। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस तरह के सब्जेक्ट्स को अवॉइड करें।
BS Park Studies, BS Urdu, BS Anthropology, BS Archaeology, BS Biology, BS Physics, Mathematics, Environmental Sciences, Botany, Zoology, Chemistry and History। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने बड़े ज़बरदस्त किस्म के सब्जेक्ट्स को भी कुछ यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिनमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स शामिल हैं। नो डाउट दे आर वेरी गुड सब्जेक्ट्स, लेकिन अगर आप लोग इनकी मंथली इनकम, जिन लोगों ने ये सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, अगर आप उनसे जाके पूछें तो हार्डली आपके पास 5 से 10% तबका होगा जो कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी पोस्ट पर लग चुका है। और वो भी मोस्टली वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से एडजस्ट करवा लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल मैसेज हैं, जो नॉर्मल आवाम है, वो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद 15 से 20 हज़ार के प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं और वो इससे ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे। और इवन जो आप लोगों के प्राइवेट सेक्टर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि बड़े ब्रांड माने जाते हैं, उनमें भी जब आप लोग काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पे भी आपको मंथली 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं दिया जाता। और 30 हज़ार में किसी भी किसी भी सूरत में आप लोग एक फ़ाइनेंशली स्टेबल लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ये तमाम सब्जेक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मे बी कुछ लोग होंगे जो कि मेरी राय से डिफ़र कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम लोग हैं जो कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद अच्छी जॉब अचीव कर लेते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी और गवर्नमेंट जॉब्स आप लोग देख रहे हैं कि अब 2-2 3-3 सालों बाद अनाउंस की जाती हैं, और जिनमें अगर आप लोग एफपीएससी की बात करें तो एफपीएससी बायोलॉजी की एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 सीट निकालता है या 2 सीट निकालता है, ठीक है। सो बीएस जिन इतने लोगों ने कर रखा है बायोलॉजी में, और सीट्स अगर आपके पास 1 या 2 निकाली जा रही हैं तो उस पर कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है और आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आपको एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग ही करनी पड़ती है, और टीचिंग भी आपको प्राइवेट स्कूल्स में करनी पड़ती है, जिसमें आप लोग माहाना 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा की अर्निंग नहीं कर पाते। सो अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं और उनकी असलियत तो आप लोगों को सामने नज़र आ चुकी है, सो इसके बाद किया क्या जाए। सो बच्चों, सबसे जो आप लोगों के पास बेटर अपॉर्चुनिटी है वो है बिज़नेस। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और स्पेशली जो हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं वो रिलक्टेंट फील करते हैं और अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग और हमारे बच्चों का ब्रॉटअप कुछ इस तरह से हुआ है कि बच्चे हमारे मेंटली उस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और बहुत सारे बच्चे इस वक्त उस कॉन्फिडेंस में नहीं है जिसमें उनको होना चाहिए। जितना कॉन्फिडेंस उनके पास होना चाहिए उतना कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना कभी भी बिज़नेस प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं कर पाते। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब करते हैं तो एक लिखी पढ़ी बात होती है कि आप लोगों को महीने के एंड पे 10 हज़ार 15 हज़ार दे दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे चांस होता है कि आपका बिज़नेस लॉस में जा सकता है, आपका बिज़नेस प्रॉफिट में भी जा सकता है, आपका बिज़नेस कम्प्लीटली डूब भी सकता है। लेकिन स्टिल जो हमारे पास जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमें जिन चीज़ों को आइडियलाइज़ करना चाहिए वो है हमारा इस्लाम। और इस्लामिक टीचिंग्स में कभी भी इस्लाम ने जॉब को प्रायोरिटी नहीं दी। इस्लाम ने हमेशा अपने फॉलोअर्स को बिज़नेस सजेस्ट किया। सो अगर हम लोग अपने रोल मॉडल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करें, सो ही वॉज़ अ बिजनेसमैन। अगर हम हमारे जो टॉप 10 प्रोमिस्ड सहाबा हैं उनके हवाले से बात करें, सो मोस्ट ऑफ देम वर बिजनेसमैन। सो इस्लाम में आप जितने भी रोल मॉडल्स को देखते हैं और उनको स्टडी करते हैं, सो मोस्टली उनमें से सारे हमारे बिजनेसमैन थे और बिज़नेस के थ्रू ही उन्होंने इतनी इतनी अर्निंग की, ठीक है। सो वैसे भी एक हदीस का मफ़हूम है कि रिस्क के अगर 10 हिस्से हैं तो उनमें से 9 हिस्से आपके कारोबार में हैं और एक हिस्सा आपका जो है वो जॉब्स में रखा गया है, ठीक है। सो बिज़नेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि नस्लों को पालती है, जबकि जो आपका जॉब है वो मुश्किल से आपकी जो एक नस्ल है उसको भी प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाती। सो इसलिए कोशिश करें अपना माइंड अपना बिज़नेस की तरफ लेकर जाएं। और बिज़नेस में भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करें। आप लोग अपनी लेस इन्वेस्टमेंट से लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग जितना पैसा जाके यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं बीएस के लिए, अगर आप वही पैसा थोड़ा सा पैसा बचा लेते हैं और अपने बिज़नेस का माइंड बनाते हैं, सो ऑब्वियसली वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम लोग उन डिग्रीज़ के हवाले से भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बेहतर डिग्रीज़ हैं और जिनको करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं।
सो उसमें यहाँ पे हम आपके साथ कुछ गिने चुने सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली शेयर करेंगे, जिनमें सबसे पहले आपके पास आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शुबा है। सो आईटी इस दौर जदीद में एक उभरता हुआ एक सब्जेक्ट सपोज़ किया जाता है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली जिस तरह से चीज़ को पढ़ने का हक है, उस तरह से अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को स्टडी किया है, तो आप आईटी को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी जॉब्स अचीव कर सकते हैं। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट तमाम सब्जेक्ट्स, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जिसमें एमसीएस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस और इस तरह के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। कंप्यूटर से रेलेवेंट जितनी भी फील्ड्स हैं, आप लोगों की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड्स हैं, गेम्स डेवलपमेंट की फील्ड्स हैं, ये आजकल मॉडर्न डे में बहुत अच्छी सपोर्ट्स की जाती हैं। और अगर आप लोग इन सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली अच्छे तौर पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये आजकल की 21वीं सदी में एक बहुत बेस्ट सब्जेक्ट है, इन माय ओपिनियन दिस इज़ टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग। आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त अगर आप लोग अपनी शोबिस इंडस्ट्री पे देखें, तो लाखों करोड़ों के ड्रेसेस पहने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप वहाँ ना भी देखें, तो जो हमारा नॉर्मल तबका है, जो इवन सफ़ेद पोश तबका है, वो भी अपने ड्रेसेस का बड़ा ध्यान रखता है और अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनने की कोशिश करता है। और जब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं या इस किस्म के कोई भी इवेंट्स होते हैं, सो उस पे तो आप लोग जानते हैं कि किस हद तक इसराफ़ से काम लिया जाता है और कितने महंगे-महंगे डिज़ाइंस और ड्रेसेस तैयार करवाए जाते हैं। सो इसलिए टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग जो है, ये मॉडर्न डे का एक बहुत अच्छा शोबा माना जाता है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी फ़ील्ड को परस्यू कर सकें, सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन है। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि हम लोग जब बीएस करते हैं, तब तो हम यूनिवर्सिटीज़ को जाके लाखों में पैसा देखते हैं, लेकिन जब हम टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, तो हम इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेते। हम अपनी बच्चियों को या हम अपने बच्चों को भेज देते हैं किसी भी आंटी के पास कि वहाँ से जाके वो नॉर्मल से स्टिचिंग सीख कर आ जाए। तो अगर आप लोग नॉर्मल से स्टिचिंग सीखेंगे, देन ऑब्वियसली आप लोग अर्न भी फिर उतना ही करेंगे। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपरली जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप लोग टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ करते हैं और वहाँ से डिग्रीज़ हासिल करते हैं, तो आप लोग इस फील्ड में आप अपनी सोच से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मीडिया साइंसेज़ एक शोबा है जिसकी बहुत डिमांड है। आप लोग देख सकते हैं कि जब हमारी केबल वजूद में आई, केबल की इन्वेंशन के बाद बहुत ज़्यादा चैनल्स बन चुके हैं और मीडिया जो है वो हर जगह हमें नज़र आता है। सो मीडिया साइंसेज़, जिसमें सोशल मीडिया, जिसमें प्रिंट मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह की तमाम स्टडीज़ करने के बाद आप लोगों के पास बहुत बेहतर तौर पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और आप लोग करंट अफेयर्स के और न्यूज़ के और डिफरेंट शोज़, जिस तरह की भी आप लोग करना चाहें, आप लोग उन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ एंड लैंग्वेजेस की डिग्रीज़ भी बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशली जो हमारी टॉप लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएस इंग्लिश, बीएस जापानीज़, बीएस चाइनीज़। इस तरह के सब्जेक्ट्स में अगर आप लोग कमांड हासिल कर लेते हैं और आप इनको प्रॉपरली लिखना, पढ़ना, बोलना सीख लेते हैं, तो आप लोग फाइवर पर, अपवर्क पर और इनके अलावा आप लोग बाहर के कंट्रीज़ में जाके बहुत अच्छी जॉब्स कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जापान है, सो वहाँ पे जो हमारी यंग जनरेशन है, वो वहाँ पे ना होने के बराबर है और उनकी जो पॉपुलेशन है, उसमें आप लोग जानते हैं कि काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है और वहाँ पे नौजवान बहुत कम हैं और ज़्यादातर तबका जो है वो वहाँ पे बुज़ुर्गों का है। सो इसलिए उनको जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में यंग पार्टी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान से वहाँ पे लोग नहीं जा पाते और उन वाफर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते। क्यों? द रीज़न इज़ कि वो जापानीज़ से फ़ेमिलियर नहीं होते। जापान में अगर आप लोगों को कोई भी जॉब करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को जापानीज़ आनी चाहिए। इसी तरह से जर्मनी में अगर आप लोग जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट नॉर्मल लेवल की, बेसिक लेवल की आप लोगों को बोलनी, लिखनी, पढ़नी आनी चाहिए। सो इस तरह अगर आप लोग इस तरह की लैंग्वेजेस में अपना बीएस करते हैं, नमल से या किसी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी से, सो उसके बाद भी आप लोग बहुत अच्छे प्रोफेशंस कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट, द टेक्निकल एजुकेशन, जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। सो अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने एफएससी टेक इनॉग्रेट किया है, एफएससी टेक के लिए इनिशिएटिव लिया है। सो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग भी कोशिश करें कि आप लोग एफएससी टेक में एक अच्छी टेक्निकल एजुकेशन, एक अच्छी वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर सकें। और स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन पे यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ मेंशन किया, शेफ़ की डिग्री,
ब्यूटिशंस, इवेंट मैनेजर्स, ये एक ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि बहुत टॉप पेड हैं, वेल पेड डिग्रीज़ हैं, वेल पेड प्रोफेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग एक शेफ़ की बात करें, तो जो प्रॉपरली शेफ़ है वो आपके पास लाखों करोड़ों में कमा लेता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह के प्रोफेशंस को हम लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते। हम लोग वही घिसे पिटे बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोलॉजी और बीएस फिज़िक्स और वही चीज़ें करते रहते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से फिर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम हो जाती हैं। अगर आप लोग एक प्रॉपर अच्छे और वेल रिप्यूटेड इदारे से अपना शेफ़ की डिग्री हासिल करते हैं और शेफ़ का कोर्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो आप लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में शेफ़ की जॉब कर सकते हैं और शेफ़ की जॉब्स बहुत वेल पेड होती हैं। इसी के साथ साथ जो ब्यूटिशियंस की जॉब्स हैं जो कि स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, फ़ीमेल्स ब्यूटिशियन का जब कोर्स करती हैं तो वो क्या करती हैं कि अपने एरिया के एक लोकल से पार्लर में चली जाती हैं और वहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर देती हैं। अब ऑब्वियसली वहाँ से फिर आप लोग सीखेंगे भी वैसा ही। तो आप लोगों को करना क्या चाहिए कि आप लोग प्रॉपर्ली जो वेल रिप्यूटेड इदारे हैं जो कि प्रॉपर बहुत अच्छे किस्म के कोर्सेज़ करवाते हैं और जिनकी डिग्रीज़ को इंटरनेशनली एंड नेशनली माना जाता है, ठीक है। आप उन इदारों से अपने कोर्सेज़ को कंप्लीट करें ताकि आप लोग इसको एज अ प्रोफेशन लेकर चल सकें, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में जैसे कि डिप्लेक्स का इदारा है, बहुत अच्छे कोर्सेज़ ऑफ़र करता है। इसके अलावा आप लोग डिफरेंट जगहों से ब्यूटिशियंस के कोर्सेज़ जो कि प्रॉपर्ली डिग्रीज़ होती हैं, उन डिग्रीज़ को आप लोग हासिल कर सकते हैं और इसको एज़ अ प्रोफेशन लेकर चल सकते हैं। एंड बाय द वे यहाँ पे मे बी कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इसको मानने वाले लोगों का ख़्याल ये होगा कि ये हराम चीज़ है, तो सो दिस इज़ नॉट हराम, ठीक है। जो आप लोग को ब्यूटिशियन है उसमें बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जो कि हराम कंसिडर की जाती हैं और बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्लकिंग है या एक्सटेंशंस हैं, ये चीज़ें आप लोगों के पास हराम कंसिडर की जाती हैं। उसके अलावा जो बाकी आपका ब्यूटिशियन का सारा काम है वो आपके जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो उसको हलाल कंसिडर करते हैं। सो ये आपके पास कुछ कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजर्स, आज आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी सेलिब्रिटी की या किसी भी नॉर्मल लोगों की भी जब शादी का कोई इवेंट होता है या बर्थडेज़ के इवेंट्स होते हैं, बर्थडे तो खैर इतना नहीं, लेकिन जब मैरिज इवेंट्स होते हैं, मैरिज सेरेमनीज़ होती हैं, तो उनके इवेंट्स को बड़ा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है। सो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़र में जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो ये हैं आप लोगों के कुछ मॉडर्न किस्म के कोर्सेज़ जिनको अर्न करने से जिनको परसू करने से, जिनको स्टडी करने से आप लोग बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि वो आप लोगों के जो एक कन्वेंशनल और टिपिकल माइंडसेट है कि आप लोगों ने बीएस करना है और बीएस भी आप लोगों ने बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या पाक स्टडी में करना है, उनसे आप लोग अपनी जान छुड़ाएँ और आप लोग अपने मॉडर्न और नए शोबों की तरफ आएँ, नई फ़ील्ड्स की तरफ आएँ और इनसे आप लोग अपनी अर्निंग करने की कोशिश करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। आप लोग ब्यूटिशियन प्रॉपर्ली स्टडी करें। आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग को स्टडी करें और उसके बाद आप लोग अपने बिज़नेसेस को स्टार्ट करें। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।